साहब सतनाम महाभारत भाग 6। महानुभावों, भगवान श्री कृष्णचंद्र और अंगराज कर्ण के वार्ता को मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह उस समय की कहानी है जब अंगराज कर्ण की सारी विद्याएं विस्मरण हो गई है और उसका रथ का चक्का भूमि में धंस गया है। तो वह भगवान से कहता है कि वासुदेव, मेरी विद्या का विस्मरण क्यों हो गया है। तो भगवान अंगराज कर्ण को समझा रहे हैं कि जो विद्या अनीति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है वह संकट में साथ छोड़ देती है। अंगराज, भगवान परशुराम का श्राप नहीं अंगराज, प्रकृति का यह नियम है। महानुभावों, प्रकृति का यह नियम है कि जो भी विद्या, धन, बल हम अनीति के मार्ग से प्राप्त करते हैं वह ऐन वक्त पर हमारा साथ छोड़ देता है। यह बात सुनकर के अंगराज कर्ण कहते हैं, किंतु मैंने अथक श्रम किए थे विद्या प्राप्त करने के लिए वासुदेव, क्यों मेरी विद्या का विस्मरण हो गया। भगवान कहते हैं, विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न आपने क्यों किया था अंगराज। क्या विद्या का महत्व जाना था आपने? क्या विद्या प्राप्त करके समाज को लाभ देने की इच्छा थी आपके हृदय में, या केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु आपने विद्या प्राप्त की। वास्तव में विद्या प्राप्त करने हेतु श्रम की आवश्यकता ही नहीं होती, केवल एकाग्रता और समर्पण पर्याप्त है। ज्ञान तो आत्मा का सहज गुण है। महानुभावों, भगवान कहते हैं कि इस आत्मा के अंदर सब ज्ञान विद्या भरी पड़ी है, विस्मरण हो गया है, सिर्फ याद करना है। विद्या ग्रहण करते समय मन एकाग्र क्यों नहीं रहता। जब ज्ञान को मनुष्य साधन मानता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान ग्रहण करने निकलता है, तब ज्ञान ग्रहण करते समय उसका मन स्थिर नहीं हो पाता, ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता। जैसे रंग वस्त्र का अपना गुण नहीं होता, इसलिए सूर्य प्रकाश में रंग छूट जाता है। जो व्यक्ति अमूल्य ज्ञान का मूल्य जानकर ज्ञान प्राप्त करता है वो उत्तम है, किंतु जो व्यक्ति कुछ और प्राप्त करने के लिए आशा से ज्ञान प्राप्त करता है वो जीवन भर श्रेष्ठ बनने की स्पर्धा में लगा रहता है, किंतु उत्तम नहीं बन पाता। आपने भी ज्ञान प्राप्त किया, इसी आशय से भगवान के शरण में भी रहकर आपका मन शांत नहीं हुआ। आप प्रतियोगिता करते रहे कहीं दूर बैठे अर्जुन के साथ। ज्ञान प्राप्ति का आपका आशय ही अंचित था। आपने प्रतिज्ञा किया था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा। तो उस विद्या का विस्मरण कैसे नहीं हो पाता अंगराज। भगवान के वचन को सुनकर अंगराज कर्ण कहते हैं, कैसे नहीं करते प्रतियोगिता वासुदेव, कैसे समझौता करता अपने जीवन के साथ। यह समाज निरंतर ही मेरी संभावनाओं को कुचलता रहा है, मेरी शक्ति को सम्मान नहीं दिया, मेरे सपनों को स्वीकार नहीं किया, सदा ही सूद पुत्रों की तरह अपमानित करता रहा। ईश्वर की दी हुई संभावना मनुष्य का अधिकार है वासुदेव, पर यह समाज किसी के अधिकार से किस प्रकार वंचित कर सकता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, अवश्य यह घोर अपराध है राधे, जाति पाति का भेद करना। इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को अधिकार से या संपत्ति से या संबंध से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। कर्ण कहते हैं कि मेरा क्या दोष है वासुदेव, यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा, यदि मेरे मन में प्रयत्न पूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, एक समय था तदबीर के पुत्र अर्जुन नाम के एक राजा ने महर्षि यमदग्नि की हत्या कर दी। महर्षि के पुत्र ने क्या किया जानते हैं आप? उन्होंने अपनी पीड़ा में ही विचार किया
कि क्यों उनके पिता यमदग्नि की हत्या की गई, कहाँ फैला था अधर्म। उन्होंने अपनी पीड़ा का विस्मरण कर दिया, समग्र समाज की पीड़ा को अपना लिया और अधर्मी क्षत्रियों को नाश कर समग्र आर्यावर्त को शुद्ध करने का जीवन मंत्र बना लिया। वे केवल प्रतिशोध लेकर बैठते तो आज भगवान परशुराम नहीं कहलाते। हाँ राधे, आपको जो दुख और अपमान मिले वो वास्तविक थे, किंतु आप उन्हें अवसर बना लिया होता तो समाज का उद्धार होता और आपका कल्याण होता। आप जैसे शक्तिशाली मनुष्य का आधार यदि अन्य पीड़ित लोगों की ओर मुड़ जाती तो कितने जीवन सुख से भर जाता। आपके पास संभावना भी थी, सामर्थ्य भी था और उस पीड़ा का अनुभव भी था, किंतु आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित नहीं किया। आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया दुर्योधन को, जिसके पक्ष में केवल अधर्म था और कुछ नहीं। आप दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहे, आप पंचाली के वस्त्र हरण जैसे पाप के भागी बने। सब आपके सामने हुआ, लेकिन उसमें भी आप हस्तक्षेप नहीं किए। आप अपनी माता का भी सम्मान नहीं कर पाए। अपने ही भाइयों की दो पुत्रों की हत्या किया आपने, और आज अपना धर्म गंवाकर, अपनी विद्या गंवाकर, अपना संतोष गंवाकर अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए तज खड़े हैं। महानुभावों, ये सब बात जब भगवान समझाए तब कर्ण को समझ में आया, तो उसने कहा, आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव, किंतु मैं मित्र दुर्योधन के उपकारों का विस्मरण नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि कौन सा उपकार राधे? क्या आपकी मित्रता के बाद दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर के पीड़ितों को अधिकार दे दिया? क्या वे नीचे गिरे समुदाय को अपना लिया? नहीं राधे, उसने केवल अपने लाभ हेतु आपसे मित्रता की। आपके मन में अर्जुन के प्रति जो स्पर्धा थी, उसके कारण आपसे मित्रता की। यदि तुमने अपने दुखों का त्याग करके समाज के दुखों का अपनाया होता तो दुर्योधन के मिथ्या मित्रता का सत्य आप जान पाते। यदि दुर्योधन के हृदय में उपकार की भावना होती तो आप उसके माध्यम से संसार के पीड़ितों को लाभ करवा पाते। वास्तव में उसे सारे अधर्मों और अपराध से मुक्त करवा पाते, किंतु आपने यह सत्य जाना ही नहीं। आप पर किए गए उपकारों का वास्तव में कोई मूल्य ही नहीं था। महानुभावों, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस वचन को सुनकर कर्ण बोले, मैंने जीवन भर पीड़ितों और गरीबों को दान दिया है वासुदेव, अपने पास संपत्ति कुछ भी नहीं रखा। भगवान बता रहे हैं कि दान का वास्तविक लाभ दानी को होता है, दान प्राप्त करने वाले को नहीं। आपने अपने सामर्थ्य का उपयोग अपने जैसे पीड़ितों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया होता तो सबको लाभ होता राधे। आप कहते हैं कि समाज ने आपकी संभावनाओं का नाश कर दिया, किंतु ईश्वर द्वारा दी गई संभावनाओं का मूल्य तो आपने जाना ही नहीं। ये सत्य जान लीजिए, जो व्यक्ति समाज के लिए जीवित है उसे स्वयं भी लाभ होता है, किंतु जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीवित रहता है वे स्वयं को और समाज को दोनों को हानि पहुंचाता है। कुरुक्षेत्र में आज जो विध्वंस हो रहा है उसका कारण न दुर्योधन है और न ही मामा शकुनी। यह पाप 3 महारथियों का है। पहला महामहिम भीष्म, दूसरा गुरु द्रोण और तीसरा आप कर्णराज। राधे, आप तीनों ने अपने माने हुए धर्म का त्याग करके समाज के कल्याण का विचार किए होते, दुर्योधन को सहायता नहीं दिए होते तो ये युद्ध नहीं होता। भगवान के वचनों को सुनकर अंगराज कर्ण कहते हैं कि आप उचित कह रहे हैं वासुदेव, इस समाज को जितना हानि अधर्मियों से नहीं होती उससे अधिक हानि धर्म को जानने वालों की निष्क्रियता से होती है। अब समय है राधे, अपने दुखों को भूल जाइए,
और अपने मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। इसी में समाज और आपका कल्याण है। राधे। कर्ण कहते हैं भगवान से कि मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ वासुदेव, मृत्यु को भी स्वीकार करता हूँ। मेरी माता कुंती से कहिएगा वो मुझे क्षमा कर दे। अब पंचाली से कहिएगा मैं अपना शर्त निभाया है, उसके अपमान के लांछन को धोने के लिए। महानुभावों, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है और विजातीय कर्म रूपी कर्ण भौतिक संपत्ति है। तो इस द्वंद्व संसार में हमें आत्मिक संपत्ति प्राप्त करना है, क्योंकि सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जब आत्मिक संपत्ति मिल जाती है तब परमात्मा मिलते हैं। यानी जब आत्मा के संबंध में हम जान लेते हैं तब हमें परमात्मा मिलते हैं। तो आत्मा हम स्वयं हैं। आत्मा को जानने के लिए हृदय पर मैल लगा हुआ है, इसको साफ करना है। सतगुरु कहते हैं कि दर्शन करना चाहिए तो दर्पण को माजत रहिए, दर्पण में लागे काई तो दर्शन कहाँ से पाई। जैसे हम जानते हैं कर्म कुंती को कहते हैं, पुण्य पांडु का नाम है। जो हम कर्म करते हैं पुण्य जगा करके, पुण्य अपना करके, तो 5 शक्ति हमारे अंदर आती है और उस 5 शक्ति के द्वारा हमारे अंदर का जो है सो भ्रम दूर हो जाता है, अज्ञानता मिट जाती है, जो है सो तब हम आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करते हैं। आत्मिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा। मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। महानुभावों, इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही न करें, हो गए निष्कर्मी, कहीं ऐसी भ्रांति न हो जाए। इसलिए सतगुरु बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहां अंत है, परम निष्कर्मता की उसी स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित है तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भजन करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल जाने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। महानुभावों, इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्म इंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करते हुए वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। सदगुरु कहते हैं जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो, सर्वथा अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं कि अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा
हम कहे हैं महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? यह पुरुष जन्म जन्मांतर से जुग जुगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्मा से लेकर जगत तक परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर यह जीव शरीरों को की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान ले एक ही जन्म लेना पड़ा तो यात्रा जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है। वह दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होगी जब गंतव्य आ जाए, माने हम जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाए, यानी आत्मा परमात्मा में मिल जाए, तब यात्रा समाप्त होगी। दरिया साहब कहते हैं कि अबरी के गवना बहुरी नहीं आवना, जब सत मिलल भव तारू जी, यानी जरा मरण से हुई है न्यारा, जननी गर्भ न हुई अवतारा, यानी फिर दोबारा हम जन्म न लें। परमात्मा में स्थिति का अनंतर इस आत्मा को शरीर की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है जब यह परमात्मा में मिल जाता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीर की यात्रा नहीं करनी पड़ती। इस कर्म को करके संसार बंधन से अशुभ से यह आत्मा छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है, वह निर्धारित कर्म है क्या? इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं, गीता अध्याय 3 श्लोक 9 में, अर्जुन यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं वे कर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोक एवं कर्म बंधना, इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें दिन रात व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो मोक्ष देने वाला है। अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुड़ाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे जग पूरा होता है। अर्जुन उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम आत्मा को आत्मा में देखोगे, संग दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं। संसार के साथ रहोगे तो यह कर्म नहीं होगा, यानी आत्मा का दर्शन नहीं होगा, और जब तक आत्मा का नहीं होगा तब तक परमात्मा का नहीं होगा। दरिया साहब कहते हैं कि 8-10 घुंघरू बांधे कोई, झुनझुन बाजन लागा, तुरते तुरते एक हुआ तब 20 तजी अमृत पागा। महानुभावों, अब हम समझ गए कि जग की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वह यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। क्या ये सांसारिक यज्ञ है जिसमें हवन होता है? नहीं, इसके लिए पहले यज्ञ को भगवान बताए हैं कि यह यज्ञ हृदय में होता है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह को ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित करके जलाना पड़ता है। अब भगवान बता रहे हैं कि यह यज्ञ आया कहां से, वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाले। अब प्रश्न उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें ताकि हमारा जीव मुक्त हो। तब बताया कि यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि वह यज्ञ क्या है। यहाँ यज्ञ की उत्पत्ति विशेषता बताकर शांत हो जाएंगे और आगे यज्ञ का निखरा हुआ रूप आपको मिलेगा जिसे करना कर्म है। कर्म की यह परिभाषा
ज्ञान को समझने की कुंजी है। जग के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार, कोई पदासीन है तो कोई सेवक, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी, कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को। और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका का भी निर्णय कर पाते हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि ये कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना, यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्ष देने वाला। महानुभावों, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जोई जोई कर्म किनो सोई संग लागा, अदेह धारी धारी मरी जैव हो भागा। यानी जो भी हम अच्छा बुरा कर्म करेंगे वैसा हमें सुख दुख मिलेगा और बार बार जन्म लेंगे और छोड़ेंगे, हमारी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म क्या है तो ध्यान धारणा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञ सहित प्रजा को ब्रह्मा ने रचा। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापिता ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? क्या 4 मुख और 8 आंख वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं, श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? जिससे प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है वह महापुरुष प्रजापति है। बुद्धि ही ब्रह्मा है। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है, उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। महानुभाव, भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। विकारों का समन होने पर ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्म विदुर भी कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है, वह ब्रह्म विदुरियान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की प्रकाष्ठा है ब्रह्म विदुरिष्ट, अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देन ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त व्यस्त विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है। वैद कल्प देते हैं, कोई काया कल्प करता है। यह क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब होता है जब भव रोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रसंग इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्मा स्वरूप अस्त महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त होगे। कैसी वृद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? आय अधिक होने लगेगी? नहीं, इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम से चलकर। इस पर भगवान कहते हैं, इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। अपने अंदर हृदय में दैवी संपत्ति है, उसको बढ़ाइए। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ज्यों-ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे त्यों-त्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति अर्जित होगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है, उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपत्ति है
अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है उसी को दैवी संपत्ति कहते हैं। वह परम देव को संभव करती है, इसलिए दैवी संपत्ति कही जाती है, न कि बाहरी देवता, पत्थर, पानी जैसे लोग कल्पना कर लेते हैं। जोगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी बाहरी देवता को भगवान नहीं मानते हैं। यज्ञ द्वारा सर्वाधिक देवता आपको इष्टान भोगा ही दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोग को देंगे, अन्य कुछ नहीं। वे ही एकमात्र देने वाले हैं। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो स्थिति का भोग करता है वह निश्चय ही चोर है। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं। ऐसे डिंग मारने वाला, इस पद से मुंह छिपाने वाला है, वह निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाले क्या पाते हैं? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस असन को पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ वे कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए असन को पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। यज्ञ संत जन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से शरीर उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं, वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुआ, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई। शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले, उसे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से चलना प्रारंभ किया था। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक शाम देंगे? वे आराधना तो करते हैं किंतु बदले में पाप खाते हैं। वह नष्ट तो नहीं होगा किंतु वह आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सद्गुरु निष्काम भाव से कर्म भजन करने पर बल देते हैं। अभी तक सतगुरु ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुषों द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं? इस पर कहते हैं, महानुभावों, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाली वर्षा नहीं, अपितु कृपा वृष्टि। पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में जहां से साधन छूटा था वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी, इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों रहती, उर्वरा बन जाती। यहाँ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। उस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ है। वेद ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है कहा तो महात्माओं ने, किंतु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके थे। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है, इसलिए वेद अपौरुषेय कहे जाते हैं। महापुरुष वेद कहाँ से पा गए? वेद तो अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वे महापुरुष उसके तद्रूप हैं, वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा ही वही बोलता है, क्योंकि जग के द्वारा ही मन के निरोधा काल में वह विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपत्ति का उत्कर्ष
देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला वह पापाई पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बंधुओं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर। जग की प्रक्रिया ही कर्म है, इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इस लोक का बंधन है। इसलिए संग दोष से अलग रहकर उस जग की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। उन्होंने जग की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि जग की उत्पत्ति ब्रह्मा से है। ब्रह्मा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्त होता है। यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुष है, वेद से उत्पन्न होते हैं, जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे। उन पुरुष तिरोहित हो चुका था, प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही से शेष बचा था, इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वथा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो बरतता है वह पापायु पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीवित है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया कि जग है क्या, परंतु क्या जग करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा। इस पर योगेश्वर कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्मतृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जो अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है न किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी पहले आत्मा का दर्शन होता है, उसके बाद परमात्मा मिलते हैं। आत्मा बुंद है, परमात्मा समुद्र है। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं और न छोड़ने से उसे कोई हानि है, जबकि पहले आवश्यक था। उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अपरिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी में ओतप्रोत और स्थित है, उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित्त ही न रहा। उसका संपूर्ण भूतों में बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेस मात्र भी अर्थ नहीं जाता। सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है, वही मिल गया, तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदगुरु कहते हैं, तू अनासक्त हुआ निरंतर कार्य कर्म कर। जो करने योग्य कर्म है उसे कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म कार्य कर्म एक ही है। कर्म की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जनक माने राजा जनक नहीं, जनक जन्मदाता को कहते हैं। योग ही जनक है, जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग युक्त बहुत से ऋषियों, जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा जो जग की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं, लोक हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोक नायक बनने के लिए कर्म करने के योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण देता है, संसार उसका अनुसरण करता है। महानुभावों, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है,
अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, किंतु सदगुरु कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का करता हूं। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पथ से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूप अस्त महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुसरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपथ से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है। समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए हैं, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा है, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आता। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता, स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होना, प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकर है। यदि महापुरुष सावधान होकर नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराएं तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनेंगे। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलता, उस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सत्पथ पर नहीं चलता, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है। और कर्मशः चलते हुए जो चला देता है वह शुद्ध हिंसक है। महानुभाव, गीता के अनुसार शरीर का निधन नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेस मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग हैं, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है उसी प्रकार अनासक्त जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोक हित के लिए कर्म करे, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करे, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में व्रत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। जोगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव। शौर्य, स्वाभिमान से कर्म होगा और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है, प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाते हैं। गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है।
गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में कर्मशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे, बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्होंने परम नैष्कर्म की स्थिति पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञानी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी न बन जाए। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो, किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ जा रहे हैं यह देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वह इष्ट की ही देन मानता है, और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उनके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अर्जुन तुम अंतरात्मा में चित्त को निरोध करके ध्यान अस्त होकर संपूर्ण कर्मों का मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेस मात्र भी कहीं आशा नहीं, कर्म में ममत्व नहीं, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा। जब सब ओर से चित्त सिमटकर हृदय देश में निरुद्ध हो जाता है, तो वह लड़ेगा किससे, किस लिए, किससे, और वहां है कौन। महानुभाव, वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है, तभी वहां आपके हृदय में महाभारत चलता है। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती है, संसार में प्रवृत्ति देती रहती है, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती है। बस इन पर पार पाना ही युद्ध है, और यही महाभारत है। इनको मिटाते हुए अंतःकरण में सिमटते जाना, ध्यान अस्त हो जाना ही यथार्थ युद्ध है। महानुभावों, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुआ, सदा इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर, वे पुरुष ही संपूर्ण कर्म से छूट जाते हैं। हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए यह युद्ध है। हर आदमी के हृदय में यह महाभारत चल रहा है। उनका मत है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उपदेश युद्ध वालों के लिए था। महानुभावों, अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है। आप गीता ज्ञान के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वाले के लिए है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह अंतर्देश की लड़ाई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, विद्या और अविद्या की, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप ज्यों ज्यों ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे, विजातीय प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होगी, भयंकर आक्रमण करती है। उसका समन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ युद्ध में लगता है, वह कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती है। इस पर भगवान कहते हैं, जो दोष दृष्टि वाले अचेतसः मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा, ममता, संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित
उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं। इस पर भगवान कहते हैं, सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में। दरिया साहब कहते हैं, शीतल शब्द स्वरूप विराजे, अज्ञान गम्मी छत्र तहाँ छाजे। यानी जो ज्ञानी है वो अपने स्वरूप में रहते हैं और प्राणी अपने कर्म में, जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसका फल उसे मिलता है। जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है, यह स्वयं सिद्ध है, इसमें निराकरण कोई क्या करेगा। यही कारण है कि सभी लोग ज्ञान के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनका पूर्व जन्म का कर्म संस्कार, उनकी प्रकृति उनके ऊपर हावी है। वे आशा ममता संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। महानुभाव, इंद्रिया और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। इन दोनों के बस में नहीं होना, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूटने वाली प्रणाली में राग और द्वेष सबसे बड़ा शत्रु है। आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा। शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है। अतः यह युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय विजातीय दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती है, जो माया के दो अंग है। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना, सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है, महाभारत है। यही महाभारत की कथा है। विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। राग द्वेष के समन में समय लगता है, इसलिए बहुत से अधिक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। महानुभावों, एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारक है। जहां से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः आरंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं। शरीर वस्त्र बदलने से आपके बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाएंगे। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होता है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। महानुभावों, स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया था कि स्वधर्म को भी देखकर तू युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए क्षुद्र जलाशय के तुल्य है। तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। महानुभावों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम वेदों से ऊपर उठ। और सदगुरु दरिया साहब भी यही बात कहते हैं कि वेद पढ़ा पर भेद न जाना, ताते जम के हाथ बिकाना। यानी वेद में भेद नहीं है। वेद 3 गुण तक ही रहते हैं और सत्य पुरुष परमात्मा का भेद वेद से अलग है, जो सदगुरु के शरण में जाने से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी अर्जुन से कहे हैं कि अर्जुन तू परमात्मा को तत्व से जानने के लिए तत्वदर्शी महात्मा के शरण में जा। इसलिए हमें सदगुरु के शरण में जाना है।
वेद पुराण शास्त्र पढ़ करके और इसके रहस्य को निकाल कर हम सदगुरु के शरण में चलें और सत्य का ध्यान करें, तब हम मुक्ति पाएंगे। एक ही कर्म पद को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब वह परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो वह वर्णों से ऊपर हो जाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना मैंने। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्य को बांटा? नहीं, गुण कर्म विभाग, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या संसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? वह है जग की प्रक्रिया, जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, इंद्रिय संयम इत्यादि, जिसका शुद्ध अर्थ है योग, साधना, आराधना, भजन, जो आराध्य देव तक पहुंचाती है। आराध्य देव तक पहुंचाने वाली विधि विशेष ही आराधना है। इस आराधना कर्म को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसा क्षमता वाले पुरुष हो उसे उसी श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वधर्म है। यदि वह आगे वालों की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता। हाँ, वह प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत दीनहीन अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। अब यहाँ प्रश्न है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं करता? तो इस पर बताया गया है कि फिर यह पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? सदगुरु के अनुसार क्यों नहीं चलता? तो इस पर भगवान बताते हैं कि अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष के ही पूरक है। सतगुरु दरिया साहब भी कहते हैं कि काम क्रोध दोई बड़ है भाई, इनकर गति बिरला लख पाई। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, वैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम क्रोधादि विकारों से ज्ञान ढका हुआ है। भींगी लकड़ी जलने पर धुआं ही धुआं होता है। अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती। मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका हुआ है, महानुभाव वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। महानुभावों, काम और क्रोध 2 शत्रु बताए गए हैं। काम में ही क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही पुनः क्रोध उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है, इसे ढूंढे कहाँ? निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी। तो इस काम का निवास है इंद्रियां, मन और बुद्धि। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। इसलिए हे अनुरागी, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इसके अंतराल में छिपा है। यानी शत्रु इंद्रियों में है, मन में है, बाहर नहीं है। वह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा।
विकारों के निवास स्थान का ही घेरा कर लो, इंद्रियों को ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या हम यह कर पाएंगे? सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि पानी पौनहु से मन तेजा, जहां कहो तहां मन भेजा। महानुभावों, इस बात पर सतगुरु कहते हैं कि शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, यह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वही तुम्हारी आत्मा है, वही हो तुम। इसलिए इंद्रिया, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्मबल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को बस में करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है, इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है। महानुभाव, परमात्मा को पाने के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। इंद्रियों से सिमट कर चित्त का निरोध करना है। उस समय काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपद, कुरुक्षेत्र, विजातीय प्रवृत्ति को धीरे धीरे छांटते हुए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। साहब सतनाम।